जय हिंद साथियों। वर्तमान सरकार लगातार अनेकों गलती कर रही है और इस गलती की वजह से देश के अंदर लगातार अशांति का माहौल बनता जा रहा है। एक छोटा सा आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ गया। इस आंदोलन के अंदर लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार गलतियों को रिपीट किया जा रहा है। शुरुआती दौर में बहुत कम गलतियां थीं, लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो सरकार एक गलती को छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती कर दे रही है और दूसरी के चक्कर में तीसरी गलती कर दे रही है। सरकार के पास सबसे अच्छा ऑप्शन था कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए। रोकने का सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय था कि समय रहते सरकार वहां जाती और सोनम वांगचुक सर से बात करती और मुद्दे को वहीं पे खत्म कर देती। राजनीति के अंदर एक व्यक्ति को एक पद से हटा देना और फिर एक दूसरा पद दे देना बहुत आम बात हो चुकी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाता तो क्या हो जाता? सवाल बहुत बड़ा और बहुत जायज है कि एक व्यक्ति अगर अपने पद से हट जाता तो क्या हो जाता? क्या प्रधानमंत्री जी को या उनके सलाहकार को यह एक बहुत छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि एक व्यक्ति को उसके पद से हटा दो, दूसरे महीने एक दूसरा पद दे दो? राजनीति में, लोकतंत्र में यह सब बहुत आम बात होती है। पूरा आंदोलन उसी समय वहीं पर खत्म हो चुका होता। लेकिन इसके बजाय सरकार क्या कर रही है? सरकार पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। अब बताइए, पुलिस बल के जरिए आंदोलन को रोकना ज्यादा सही है या एक व्यक्ति को हटा देना ज्यादा सही है? ये जो इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्यों किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? और ये सरकार किसके लिए है? अगर एक बहुत बड़ा समुदाय इस बात से असंतुष्ट है कि इस व्यक्ति को भाई इस्तीफा कर दो, इनके रहते कार्यकाल में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये फर्जी बात की जा रही है, ये एक जायज बात है कि इनके रहते बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए अधिकतम सब लीक हो गए, तो भाई हटा दो, जनता की मांग है और लोकतंत्र में यही होता है। पर उसके बजाय पुलिस बल का प्रयोग कर दिया गया। पुलिस बल का जब प्रयोग किया गया उससे आंदोलन और भड़क उठा। सवाल यह आ रहा है कि प्रोटेस्टर आंदोलन भड़का रहे हैं या सरकार भड़का रही है? यहां पर तो नजर सीधा और साफ आ रहा है कि देश के हित में फैसला ही सरकार नहीं ले पा रही है। जहां पे आंदोलन पहले दिन खत्म हो सकता था, वो आंदोलन महीनों चल रहा है, बस एक इस्तीफा के लिए। सरकार खुद इस तरह से काम कर रही है कि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक बस एक ही मांग है कि भाई हमको इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या इस आदमी के पास है? कौन सी चीज है कि ये अब गारंटी ले ही लेगा कि भाई इसको रहने दो, अब लीक नहीं होगा? पूरा सिस्टम तो रद्दी हो चुका है ऊपर से नीचे तक। उसी के साथ में हिंसा भड़क रही लगातार। कहीं पुलिस वाले हिंसक हो जा रहे हैं, कहीं कोई और हिंसक हो जा रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, सामान्य बात है। उसी के साथ में लोकतंत्र का हनन। किस बात का लोकतंत्र? किस बात का लोकतंत्र? जब एक देश के अंदर रहने वाले लोग जब आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें आंदोलन करने पर लाठीचार्ज किया जाए, और लाठीचार्ज इस तरह से किया जाए कि इंसान के ऊपर किया जा रहा है या जानवर के ऊपर किया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। लोकतंत्र क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद लोकतंत्र का डंका सबसे ज्यादा पीटते हैं। क्या आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ, वो भी उसके खिलाफ नहीं, बस एक इस्तीफे की बात हो रही है? यहां यह भी नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन हो रहा हो, यहां तो आंदोलन हो रहा है सिर्फ प्रधान के खिलाफ। वो भी किसके लिए? इस्तीफा के लिए। इस्तीफा के लिए। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हजारों कार्य ऐसे हैं जो असफल रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन तो उनके भी खिलाफ नहीं है। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, यह सोचकर के एक सवाल मन में आता है कि अगर प्रधान के इस्तीफा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है, तो इसका मतलब कि अगर प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाए तो आधे देश में आग लगा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं?
लोकतंत्र किस बात का है भाई? क्या लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के पास इतना राइट्स नहीं है कि वो गलत का सामना कर सके, वो एक इस्तीफा मांग सके, बस वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्ति अयोग्य है, इस बात का इस्तीफा। सबसे पहली चीज कि लोकतंत्र का हनन किया गया और सरकार के द्वारा जनता के अंदर डर कायम करने की कोशिश। एक सलाह है मेरी, देश आजाद हुए अभी 100 साल भी नहीं बीता है, अभी इतने जल्दी हिंदुस्तान को गुलाम बनाया नहीं जा सकता फिर से। अभी लोगों के रगों में भगत सिंह और चंद्रशेखर का खून दौड़ रहा है। अभी अगर राजनीतिक रोटी सेकनी है तो डर मत कायम करिए, लोगों को बहका लीजिए। बहका करके राजनीति संभव है अभी, पर डरा करके राजनीति संभव नहीं है। और सरकार की यह सबसे बड़ी इस समय गलती है कि सरकार डरा करके शासन करने की कोशिश कर रही है, जबकि बहका करके किया जा सकता है। एक व्यक्ति को इस्तीफा देना है, उस पद से हटाओ, 2 महीने बाद दूसरे पद पे दे दो, बात खत्म। राजनीति में यह बहुत छोटी और बहुत आम बात है। सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस आंदोलन को यहीं पे रोक दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। मेरी एक अपील है, अभी चंद्रशेखर का और भगत सिंह का खून रगों में घूम रहा है, लोग भगत सिंह को अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर को भी लेके घूमे। भगत सिंह के सिद्धांत में और चंद्रशेखर के सिद्धांत में अंतर है। जय हिंद।